जय हिंद दोस्तों, लाइव कुल इंडिया में स्वागत है। चलिए आपका केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करते हैं और ये आपका छठा चैप्टर का है, यानी 6 चैप्टर का रिमेनिंग जो बचा हुआ वो पोर्शन हम करते हैं। कांसर पॉकेट जीएस का ये क्लास चल रहा है। स्वतंत्र एवं तत्व में आपको जो है स्वतंत्र एवं तत्व के रूप में जो पाया जाता है कोयला, हीरा, आपका हीरा और ग्रेफाइट। संयुक्त अवस्था में जो आपका धातु, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड आपको पाया जाता है 0.03%। श्रृंखला कैटेनेशंस का गुण सर्वाधिक, इसलिए कार्बन के जो है सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के समस्थानिक के C6H12, C6H13 या C6H14 के रूप में देखते हैं। C6H14 आपका C614 जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अर्धायु जो है आपका 5770 वर्ष आपका बीटा कण उत्सर्जन करता है। C612 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान मानक जो है AMU में है। कार्बन जल द्वारा अप्रभावित रहता है। कार्बन स्वयं से या छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले अन्य परमाणु से अनुबंध होते हैं, जिसे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन आपका सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। महत्वपूर्ण जो है कार्बनिक यौगिक, इसको कंप्लीट करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मीथेन अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण जो है आपको मीथेन मार्स गैस की वजह, इसी मार्स गैस से आपका जो है CNG बनाया जाता है। मार्स गैस एक्चुअली जो है गोबर से बना होता है और उसको जब लगातार 20-22 दिन इसको रखते हैं नीचे, तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो CH4 होता है, यानी मीथेन होता है। मीथेन के कुछ दिन के बाद जो इससे निकलता है उसको CNG होता है। कंप्रेस नेचुरल गैस बनता है CNG, जो अभी गाड़ियों में यूज होता है। रंगहीन रहता है, गंधहीन रहता है, वायु से हल्की और विषैली होता है, जल में विलय होता है। प्राकृतिक गैस जिसे आपको बनाया जाता है, बायोगैस, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य अवयव है। कोयले की खानों में मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहते हैं। इसको फायर डैम्प किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो CH4 है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधे, सब्जियों और कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कहाँ से होता है? तो दलदली स्थानों में जो पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं, सब्जियाँ या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, तो मीथेन गैस बनता है। या गोबर से भी बनता है। गोबर जब सड़ जाता है 20-22 दिनों के बाद तो उससे निकलती है। इसका उपयोग जो है कार्बन ब्लैक के उत्पादन में होता है, ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन मेथाइल अल्कोहल के रूप में, फॉर्मल्डिहाइड और सिंथेटिक गैस CO+3H2 के रूप में उत्पादन के रूप में किया जाता है। एथिल और एथिलीन C2H4 होता है। अल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। रंगहीन, मीठी, गंधयुक्त जल में विलय सूंघने पर बेहोश हो जाती है। इसका उपयोग एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में, पॉलीथीन बनाने में, निश्चेतक के रूप में और मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। एथाइल और एसिटिलीन C2H2 अल्काइल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। रंगहीन, गंधहीन जल में अल्प विलय। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में, धातुओं को काटने में, जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने से निश्चेतक के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन क्या होता है? C2H2 इसका फॉर्मूला है, या एथाइन भी कहते हैं। एल्काइन ग्रुप का जो है ये एल्काइन ग्रुप का प्रथम सदस्य है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अल्प विलय होता है, कम विलय होता है। इसका उपयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में किया जाता है, धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है, बेंजीन के संश्लेषण में, कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में किया जाता है। फलों जो जैसे आम हो गया, कुछ भी जो पका नहीं होता है तो इसमें क्या चीज़ यूज करते हैं? तो एसिटिलीन या एथाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो होता है। रंगीन, बाष्पशील, गाढ़ा द्रव और ईथर जैसी मीठी गंध होती है, या बाष्प सूंघने पर बेहोशी आती है। सर्जरी के दौरान इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। परंतु यकृत जो है यानी लीवर पर हानिकारक प्रभाव के कारण आजकल ईथर और एथिलीन क्लोराइड या नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते थे। इसमें लीवर पर इफेक्ट पड़ता था। सर्जरी यानी कि जब भी चीर फाड़ या ऑपरेशन करने के समय जो है तो बेहोश करने के लिए इसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये यकृत यानी लीवर पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ने के कारण अब किसका उपयोग करते हैं? आजकल जो ईथर और एथिलीन क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो होता है CHI3 होता है। पीले रंग का रवेदार
पाथिज पदार्थ है, समान गंध जल में अविलय होती है। इसका उपयोग द्रव जो है कीटनाशक और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCH होता है। यह फ्लोरीन कार्बन परमाणुओं के यौगिक का संगठन है जिसे फ्रियोन भी कहते हैं। इसे फ्रियोन कहते हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है और तथा ओजोन चरण के लिए जिम्मेदार है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका उपयोग विलयक प्रतिशक और परिक्षेपक और रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल जैसे CH3OH है। अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मेथनॉल और कार्बिनोल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। यह रंगहीन द्रव शराब जैसी गंध उदासीन ज्वलनशील विषैला होता है। इसे पीने से व्यक्ति अंधा और पागल मृत्यु भी हो सकती है। मिथाइल अल्कोहल जो है मेथिल अल्कोहल जिसको कहते हैं CH3OH के रूप में। अल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मेथनॉल और कार्बिनोल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। रंगहीन द्रव्य शराब जैसी गंध उदासीन ज्वलनशील विषैला होता है। इसे पीने से व्यक्ति अंधा होता है, पागल और मृत्यु हो सकती है। हथकड़ी या कच्ची शराब पीने वालों की मृत्यु इसी कारण से होती है। हथकड़ी कड़ी जैसे और कच्ची शराब जो इसका उपयोग जो है पेट्रोल के साथ ईंधन, कृत्रिम रंग बनाने में, वार्निश आपका बनाने में, विलायक, परफ्यूम, औषधियाँ बनाने में, विकृत स्पिरिट बनाने में किया जाता है। मेथाइल अल्कोहल या जल 4:6 के अनुपात में मिलाकर के ऑटोमोबाइल्स के रेफ्रिजरेटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH रंगहीन द्रव्य अत्यधिक ज्वलनशील, उदासीन, स्वाद में तीखा, जल में विलय होता है। रंगहीन द्रव होता है, अत्यधिक ज्वलनशील, उदासीन, स्वाद में तीखा, जल में विलय होता है। फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से औद्योगिक रूप से इसे किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में यह उत्तेजना पैदा करती है। इसका उपयोग मादक द्रव व शराब के रूप में करते हैं। एथिल अल्कोहल का कहाँ पर यूज होता है तो ये रंगहीन द्रव होता है, अत्यधिक ज्वलनशील, उदासीन में स्वाद में जो है तीखा और जल में विलय होता है। फलों या स्टार्च युक्त अनाजों यानी औद्योगिक रूप में इसे किण्वन विधि के इससे प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में उत्तेजना पैदा और इसका उपयोग जो है मादक द्रव्य और शराब के रूप में करते हैं। इसका उपयोग मोटर, हवाई जहाज के ईंधनों में, कार, रेफ्रिजरेटर, एंटीफ्रीज के रूप में, पेंट और वार्निश, कफ, सिरप, गोंद, औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, पारदर्शक साबुन, शराब बनाने में किया जाता है। जैव नमूनों के परीक्षण अल्कोहल थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। एथिल ग्लाइकोल CH2OH या ग्लाइकोल शुद्ध ग्लाइकोल रंगहीन सिरप जैसा तथा और स्वाद में मीठा द्रव है, लेकिन विषैला होता है, पीने से मृत्यु हो जा सकती है। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में मोटर गाड़ियों में प्रति हिमकारी के रूप में किया जाता है। ग्लिसरॉल CH2OH या ग्लिसरीन यह रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रता ग्राही, गाढ़ा द्रव और विषाक्त या स्वाद में मीठा होता है। यह जंतु और वनस्पति तेलों वसाओं में उच्च वैश्य अम्लों के ग्लिसरीन एलेस्ट्रो के रूप में उपस्थित होता है। मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वन्त घोल एवं रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग पारदर्शक साबुन, जूतों की पॉलिश, स्याही, श्रृंगार सामग्री, कृत्रिम रेशे, स्नेहक, परीक्षक और शक्ति वर्धक दवाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रति हिमकारी और शक्तिशाली विस्फोटक ट्राइग्लिसरॉल TNG डायनामाइट बनाने में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH मेथायोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य। इसका यह रंगहीन, तीखी गंध, संरक्षक प्रकृति का द्रव जल व अल्कोहल में विलय होता है। यह लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि के डंक से प्राप्त किया जाता है। इन जीवों के काटने पर शरीर में खुजली, फफूंद, जलन आदि फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होती है। इसका रोगनाशियों के रूप में गठिया रोग की दवा में, रबड़ उद्योग में, चमड़ा उद्योग और कपड़ा आदि में किया जाता था। किसका कहाँ पर फॉर्मिक अम्ल का कहाँ उपयोग है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी का प्रथम है।
कार्बोक्सिलिक मेथनोइक अम्ल इसको कहते हैं। यह रंगहीन, तीखी होती है, स्वादहीन होता है। ये लाल चींटी जो काटती है तो यह मधुमक्खी बिच्छू के डंक में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि लाल चींटी या मधुमक्खी के बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है HCOH के रूप में जानते हैं। CH2O के रूप में भी जान सकते हैं, CH2O2, या फिर SCOH फॉर्मिक अम्ल के रूप में जानते हैं। चलिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग हम रोगाणुनाशी के रूप में, गठिया रोग के रूप में, रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO के रूप में मेथनॉल। यह एलिफैटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन गैस, तीखी गंध और जल में विलय है। इसका 40% तनु विलयन फॉर्मलिन कहलाता है, जो प्रबल रोगाणुनाशी परीक्षक और प्रतिरोधी है। फॉर्मलिन का उपयोग जंतुओं के नमूनों के परीक्षण, कैडेवर यानी कि डेड बॉडी को सुरक्षित रखने में किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग ताप प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट के निर्माण में, यूरिया निर्माण में, यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COH एथेनोइक अम्ल के रूप में जानते हैं। यह रंगहीन, तीखी गंध, स्वाद में खट्टा, संरचनात्मक प्रकृति का द्रव, जल व अल्कोहल में विलय होता है। इसका 4 से 6% तनु घोल सिरका विनेगर कहलाता है। एसिटिक अम्ल को ही या एथेनोइक अम्ल को ही CH3COH को कहते हैं। इसमें सिरका के रूप में, विनेगर के रूप में यूज करते हैं। इसका उपयोग जो है सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर एसीटोन आदि बनाने में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण में सफेदा, कॉपर एसीटेट रंजकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर, C2H5O, C2H5 एथिल एथर के रूप में। यह रंगहीन, मीठी गंध और अत्यधिक ज्वलनशील, अति वाष्पशील द्रव है। इसका उपयोग सर्जरी में सामान्य या वह स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म से अधिक सुरक्षित। इसके अलावा बाइनिल ईथर और मेथिल प्रोपिन ईथर भी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 पायरिन के रूप में होता है। यह रंगहीन, वायु से भरी और ज्वलनशील या वाष्प तथा वाष्पशील द्रव है। इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग जिसका पायरिन के नाम से जानते हैं, इसका कहाँ पर यूज होता है, तो अग्निशामक के फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, अग्निशामक के रूप में करते हैं। विद्युत से लगी आग को इसी से के द्वारा बुझाया जाता है। यूरिया NH2CO NH2 है, डाई एमिनो कार्बेमाइड प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। अतः ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीन ठोस रंगहीन आपका गंधहीन जल में विलय यौगिक है, इसमें लगभग जो है 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी कारण इसका प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में करते हैं। यह जीव जंतुओं के मूत्र से पाया जाता है। हवा के संपर्क में आने पर यह अमोनिया गैस बनाती है, जिस कारण मूत्रालयों के पास तीखी दुर्गंध आती है। इसका उपयोग नाइट्रोजन गैस, बेरोनॉल दवा, यूरिया, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल COH। यह पोटेशियम हाइड्रोजन के लवण के रूप में ऑक्सीजन और रुमेक्स परिवार के पौधों में कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पौधों की कोशिका में पाया जाता है। यह मूत्र में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपको मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण पथरी बनती है। इसका उपयोग फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी तथा कपड़ों पर लगी स्याही के धब्बे हटाने एवं नीली स्याही बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7 यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सिक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यह खट्टे फलों, नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण, अचार, मुरब्बा में किया जाता है। लैक्टिक अम्ल C3H6O3 यह एक मोनोहाइड्रोक्सिक कार्बोनिक अम्ल है जो जल में अधिक विलय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को
वैसिलस विषाणु द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल करके दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकीकृत होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। तो किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण होता है। मांसपेशियों में ज़्यादा एकीकृत हो जाने के कारण थकावट होता है। नेक्स्ट है टार्टरिक अम्ल C4H6O6। C4H6 आपका जो है याद रखने का तरीका है 4-6-6, यानी कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन भी 6। ये आपका ड्राई हाइड्रोक्सिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में जैसे अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली जैसे आपका जो खट्टे फलों में अंगूर, केला और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में और अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद के लिए मिलाया जाता है। खट्टा स्वाद के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटोएसिटिक अम्ल C4H6O3। C4H6O3 है। यह रंगहीन तैलीय द्रव है। यह अपघटित होकर के एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है। जिसे आपका जो शुगर पेशेंट है तो उसमें जो है जो उसके यूरिन में जो आपका एसिटिक अम्ल जो आपका ज़्यादा पाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग जो है रंजक बनाने में किया जाता है। इसी मधुमेह रोगी को जो आपका एसिड के कारण जो आता है, जब वो यूरिन निकालते हैं यानी कि जो मूत्र वो विसर्जन करते हैं तो देखेंगे तो उसमें चींटी लगती है। तो पता चल जाता है कि चींटी जब उसको लग जाती है तो आपको शुगर की संभावना है। नेक्स्ट है थायरोग्लिसरीन अम्ल C5H4O2 है। C5H4O2 है। इस लकड़ी एवं अन्य पौधों की सामग्री भंजक के आसवन से प्राप्त होता है, अतः इसे लकड़ी का सिकड़ा या लकड़ी का अम्ल भी कहते हैं। इसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जिसको कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल का फॉर्मूला है C6H5O6। दोनों C और यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर है, 6 हाइड्रोजन 5 है। ठीक है। यह सफ़ेद हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। यह खट्टे फलों में प्रचुरता में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट रूप में भरपूर में होता है। इस पर एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जिसे आपका यह इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें घाव जल्दी से नहीं भरते हैं इसके कारण। और ये देखते हैं कोरोना का टाइम में विटामिन सी लेने के लिए नींबू का रस लोग पीते थे। चलिए इसमें क्योंकि आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बेंजीन C6H6। याद रखने का सिंपल तरीका है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों समान है। इसमें ऑक्सीजन 0 है, कुछ भी नहीं है। यह मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य ही है। इसे एरोमेटिक यौगिक का जो जन्मदाता भी कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक का। यह रंगहीन जल में भी अविलय विशेष गंधयुक्त द्रव है। यह अन्य एरोमेटिक यौगिकों की तरह दीप्त और काले धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में, प्लास्टिक रंजक, औषधि निर्माण में, मोटर ईंधन बेंजोन के नाम से, BHC DDT कीटनाशकों के रूप में विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है टायोलिन। टायोलिन जो होता है आपका, जिसका फॉर्मूला आता है C6H5CH3 टायोलिन के रूप में जानता है। यह रंगहीन गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव होता है, जिसे सर्वप्रथम टाइलू बाल्सम नामक रेजिन के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रबर, पेंट, रेजिन आदि कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में, बेंजीन निर्माण, विस्फोटक पदार्थों TNT आदि के निर्माण में, सैकरिन निर्माण में, सूखी धुलाई में, पेट्रोल बेंजीन के साथ आवर्ती हिमकारक के रूप में, क्लोरामीन T नामक दवाओं के रूप में किया जाता है। फिनोल C6H5OH के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। बेंजीन का आपका मोनोहाइड्रोक्सिन उत्पन्न होता है। इसका उपयोग विस्फोटक पिक्रिक अम्ल नीलो आपका फिनोल्थलीन्स, बेकेलाइट, सेलोल, एस्प्रिन्स, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजील्डिहाइड C6H5CHO।
बेंजीन कार्बोनॉल के रूप में। यह गंधहीन बादामी गंध वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों में सुगंधित पदार्थ के निर्माण में, रंजक औषधियों के आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल है, यह रंगीन, चमकदार और क्रिस्टल चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण में चटनी, अचार, मुरब्बे, फलों के रस, शरबत, डिब्बे बंद भोजन आदि में सोडियम बेंजोएट के रूप में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है आपका, बेंजोइक अम्ल ये रंगीन, चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जनरली जो चटनी, अचार, मुरब्बा, फलों के रस, शरबत और बंद डिब्बे में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल C7H6O3 होता है। यह रंगीन, कड़वा स्वाद वाला ठोस क्रिस्टलीय एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा में, पिंपल्स यानी कील मुहासे से दूर करने में, फेस वॉश में या ग्लो स्किन जो है फेस वॉश, क्रीम आदि में किया जाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल कहाँ पर यूज होता है, जिसका फॉर्मूला आता है C7H6O3 और ये रंगीन, कड़वा स्वाद आता है। इसका क्रिस्टलीय एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका उपयोग जो है दर्द निवारक दवा में करते हैं, पिंपल और कील मुहासे से दूर करने के, फेस वॉश और ग्लो और स्किन फेस वॉश आदि क्रीम में किया जाता है। नेक्स्ट है सैकरीन C6H4SO2 होता है, CONH होता है। ऑर्थो सल्फा बेंजाइड के रूप में सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसका जो है कैलोरी मान 0 होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी की जगह इसे प्रयुक्त किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, तो सैकरीन का, जिसका फॉर्मूला आता है C6H4SO2 CONH के रूप में होता है, ऑर्थो सल्फा बेंजाइड के रूप में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग और बैलेंस से संयोजकता। तो इसको हम तेजी से करते हैं। नेक्स्ट है एस्पेरस, इसको बड़ा कर लेते हैं। एस्पेरेटम होता है C14H18N2O5 के रूप में। यह कृत्रिम मधुकर होता है जो सुक्रोज से लगभग 200 गुना में अधिक मीठा होता है। कैलोरी मान नगण्य होता है इसमें। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों या पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनाइड C2H3NO के रूप में। विषैली गैस, जिसका प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण में मध्यवर्ती रसायन के रूप में किया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक दवाई बनाने में वाली फैक्ट्री में इसी गैस का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। अश्रु गैस C10H5ClN2 के रूप में। क्लोरो और जिसमें 2 क्लोरो एसिटोफिनोल के रूप में होता है। और विषैली गैस जो आंखों में एवं नासिका आदि में जलन पैदा करती है। इसका पहली बार प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और नियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस होता है C4H8Cl2S। सामान्य ताप पर रंगहीन, अत्यधिक जहरीला वो गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका गंध सरसों जैसी होती है, जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देती है, फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है, इसकी भाप जो है रबड़ को भी पार कर सकती है। नेक्स्ट है ग्लूसाइड। इसको हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, आप इसको समझते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ऑलरेडी मैंने कई बार बताया है, दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ग्लूसाइड, इसका है C2H2AsCl3। C2H2AsCl3 होता है रंगहीन, गंधहीन, तेलीय द्रव है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। यह त्वचा और आंखों में जलन और फफोले उत्पन्न करता है। तो ग्लूसाइड जो होता है कहाँ पर उपयोग होता है, तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार में किया जाता है। केमिकल आपका विस्फोट में आँखों और त्वचा में जलन और फफोले उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है क्लेथरेट। समुद्र के तल हड्डी में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित और पानी के अणुओं के बीच फंसी मीथेन गैस है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में प्रदूषित वातानुकूलित संयंत्रों
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्टिकल उद्योग और फार्मेसी आदि उद्योग में किया जाता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन जो होता है C9H8O4 होता है, एसिटोबेंजोइक अम्ल होता है। ये एक दर्द निवारक औषधि है। इसे प्राकृतिक रूप से बीलो पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग ज्वारनाशी, कीड़ानाशी, रक्त को पतला करने में किया जाता है। यूजिनोल एक प्राकृतिक दर्द निवारक है जो लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। दांत के दर्द में लौंग के तेल के प्रयोग से राहत मिलती है। देखते होंगे लोग गांव देहात में ये लौंग हमेशा जब दांत का दर्द होता है कुछ भी आपका, तो इसमें रख लिया जाता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन C9H8O4 होता है, 2-एसिटोबेंजोइक अम्ल होता है। ये एक दर्द निवारक औषधि है। इसे प्राकृतिक रूप से बीलो पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग ज्वारनाशी, पीड़ानाशी, रक्त को पतला करने में किया जाता है। यूजिनोल एक प्राकृतिक दर्द निवारक है जो लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। दांत के दर्द में लौंग के तेल का प्रयोग में से राहत मिलती है। नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2 हल्के पीले रंग वो तेलीय द्रव जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। इसे मिरवेन का तेल भी कहते हैं। इसका उपयोग जूते की पॉलिश, साबुन को सुगंधित बनाने, ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNV विस्फोटक बनाने में किया जाता है। एलिनिलीन C6NH2 यह बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है। इसे सर्वप्रथम नील यानी इंडिगो को सांद्र क्षार के घोल के साथ गर्म करके ये बनाया गया था, इसलिए इसे एलिनिलीन कहा गया है। एनिल यानी नील जो है आपका जो है इसका उपयोग रबड़ उद्योग, औषधि के निर्माण में, अनेक रंजकों के उत्पादन में किया जाता में होता है। नेक्स्ट टॉपिक एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परजीन ब्लैक्स आपका एस्परजीन्स आपका फ्लूमिगमेंट्स आदि कवक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक प्राकृतिक कार्सिनोजेनिक पदार्थ आपको पाया जाता है जो यकृत यानी लीवर में कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट फिर से बताते हैं इसको। एफ्लाटॉक्सिन क्या है नाम? एफ्लाटॉक्सिन जो है, एफ्लाटॉक्सिन जो आपका एस्पिरिन आपका फ्लेवर्स में आपको जो है एस्परजीन से आपका फ्लोरोनेगेटिव्स आदि कवक आपका एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है। इसमें एक प्राकृतिक आपका कार्सिनोजेनिक का पदार्थ पाया जाता है जो यकृत में कैंसर उत्पन्न करता है। फेरोमोन्स आपका एक्टो हार्मोन होता है। यह कार्बनिक रसायन है जो समान जाति के जीवों के मध्य लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करता है। इसकी सहायता से नर कीटों को आकर्षित कर रजक पकड़ने में सहायता मिलती है। इसकी सहायता से नर कीटों को आकर्षित कर पकड़ने में सहायता मिलती है। आपका फेरोमोन्स आपका एक्टो हार्मोन होता है। यह कार्बनिक रसायन है जो समान जाति के जीवों के मध्य लैंगिक आकर्षण यानी कि लैंगिक आकर्षण के लिए आपको उत्पन्न करता है। कौन करता है? तो आपका फेरोमोन्स। नेक्स्ट है नेफ्थलीन। ये आपका एक पॉलीन्यूक्लिक हाइड्रोकार्बन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। इसकी गोलियां जो है कीड़ों को कपड़ों से दूर रखने में प्रयुक्त होता है। इसकी गोलियां जो है कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट यानी जो कीड़ा जो लग जाता है घर में देखते होंगे तो नेफ्थलीन का यूज करते हैं, उसमें नेफ्थलीन आपको यूज होता है। लाइसर्जिक अम्ल डायथिलमाइड LSD के रूप में इसका होता है। ये एक अर्ध संश्लेषित औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है तथा श्रम उत्पन्न करने में वाली दवा है। इसको खाने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है और आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग होकर के काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। इसका सेवन लोग इंजेक्शन से करते हैं, जिसे आपका कई लोग देते हैं। ड्रग्स हो गया, ये सारी चीज़ें। लाइसर्जिक अम्ल जो है एथिलेमाइड होता है। ये आपका अर्ध संश्लेषित औषधि है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है, अर्थात श्रम जो है भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। ये भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। इसको खाने वाले व्यक्ति को अपना संतुलन खो देता है, आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग होकर के वह काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। इसका सेवन लोग जो है इंजेक्शन से करते हैं। नेक्स्ट है पैराल्डिहाइड जो है पैराल्डिहाइड इसका प्रयोग जो है अल्कोहलिक के उपचार में है।
मानसिक रोगियों में एवं नींद वाली दवाइयों में करते हैं। इरोट्रोपिन मेथिल टेट्रामाइन होता है। इसका उपयोग खाद्य योजक विस्फोटक व मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य योजक विस्फोटक या मूत्र रोग की दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरिटोन। इसका उपयोग पहाड़ी या समुद्र यात्रा के दौरान चक्कर आना, मिचली आना, उल्टी होना आदि को रोकने की दवा के रूप में किया जाता है। क्लोरिटोन इसका उपयोग पहाड़ी या समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आना, मिचली आना, उल्टी होना आदि को रोकने की दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटोअल्डिहाइड। यह रंगहीन तैलीय द्रव्य है जिसका उपयोग जो है DDT बनाने में किया जाता है। DDT जो होता है फिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन के रूप में होता है। यह प्रमुख कीटनाशक है जिसका उपयोग फसली या अन्य खेती में कीटों को मारने में किया जाता है। गेमेक्सेन BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह भी एक प्रबल कीटनाशक है। गोबर गैस जंतुओं के मलमूत्र या गोबर इत्यादि के सड़ने से मीथेन गैस प्राप्त होती है, जिसे गोबर गैस संयंत्र लगाकर के रसोई घर या विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त करते हैं। गोबर गैस में 60% मीथेन होता है यानी CH4 होता है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और 8% हाइड्रोजन होता है, 1% नाइट्रोजन और अन्य गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त जैसे मरकैप्टेन आदि मिलाया दिया जाता है। मरकैप्टेन मिलाते हैं जिससे आपको दुर्गंध पता चलता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG रंगहीन गंधहीन हवा से हल्की सबसे कम प्रदूषित गैस होती है जो कि धरती के भीतर पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है गैसोहॉल। पेट्रोल या अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। इसमें पेट्रोल और अल्कोहल की मात्रा 90 और 10% होती है। ट्राई नाइट्रो टाइलुइन TNT टालुइन को शांत नाइट्रिक अम्ल या शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG जो होता है रंगहीन तैलीय द्रव है जिसे नोबल का तेल भी कहते हैं। इसे ग्लिसरीन का सांद्रता नाइट्रिक अम्ल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में तथा डायनामाइट निर्माण में किया जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनोल TNP यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसे पिप्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसे यह फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत प्रचंड विस्फोटक के रूप में किया जाता है। सामान्यतः पहाड़ तोड़ने के काम आता है। डायनामाइट इसे नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। जिलेटिन या डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। रिसर्च एवं डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX इसका रासायनिक जो नाम जो है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइएमीन है। यह सफ़ेद दानेदार पाउडर है जिसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। USA में साइक्लोनाइट्रेट, इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है। एल्युमिनियम चूर्ण बनाने से इसकी विस्फोटक क्षमता या प्रचंडता में और वृद्धि हो जाती है। गन पाउडर पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट चारकोल सल्फर को 75:3:2 के अनुपात में मिश्रित कर तैयार किया जाता है। RDT और TNT की तुलना में विस्फोटक पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह गंधहीन रंगहीन गैस है। सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा जो 0.03 से 0.04% तक पाई जाती है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों का यह पृथ्वी पर पहुंचने देती है।
लेकिन गर्मी से जो है पृथ्वी से गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। पृथ्वी पर सभी सजीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय गैस को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उद्योगों से इसे चूना पत्थर को गर्म करके बनाया जाता है। सामान्यतः वायु में कार्बन, लकड़ी, कोयला को जलाने से यह गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ताप कम करने पर शुष्क ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को ठंडा कर रखने में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक सामान में भी किया जाता है। इसका उपयोग यूरिया निर्माण में भी किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इस वायु की अल्प मात्रा में कार्बन जलाने पर प्राप्त किया जा सकता है। उद्योगों में इसे एक कोक पर भी भाप प्रभावित कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इस मिश्रण को वाटर गैस भी कहते हैं। यदि भाप के साथ के स्थान पर वायु का प्रयोग करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन निकलती है। इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के संकुल बनाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन के अपरूप, कार्बन परमाणुओं के आबंध संरचना के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपरूप कहलाते हैं। हीरा, यह ठोस क्रिस्टलीन अपरूप है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन जो है परमाणुओं के बंध बनाता हुआ चतुष्क फलकीय संरचना को करता है। हीरा प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है। ये देख सकते हैं, यह किम्बरलाइट पत्थरों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका गलनांक -3843 डिग्री केल्विन होता है। हीरे का विभिन्न कणों से काटा या तराशा जाता है ताकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण यह अधिक चमकदार या आकर्षक लगता है। हीरे को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ग्रेफाइट में बदल जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुद्ध हीरा रंगहीन पारदर्शी जल में भी अविलय विषाक्त होता है। उपयोग में आपका आभूषण निर्माण में कांच, आपका रत्न, पत्थर काटने वाले मशीनों के निर्माण में, कठोर सतहों पर पॉलिश करने में आकर्षण के रूप में यह प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मुलायम और विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर नहीं फॉलो करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फॉलो करता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका रंग जो है काला, भूरा और पारदर्शी होता है। इसे काला शीशा भी कहता है ग्रेफाइट को, और धात्विक होने के कारण इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। वायु की उपस्थिति में यह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ग्रेफाइट नरम और स्नायक होता है। इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की होता है। इसके क्रिस्टलीय समष्ट भुजा आकार होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ ही एक ही तल में अवंधित होता है। यह अष्टकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। उपयोग में इलेक्ट्रोड या कार्बन आर्क बनाने में, रंग एवं पेंसिल के लीड बनाने में, मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम हीरा बनाने या नाभिक के रिएक्टर में मंदक रूप में होते हैं। संश्लेषित ग्रेफाइट या उच्च ताप 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बनिक पदार्थों, पेट्रोलियम, कोल तार आदि को गर्म करने पर उसमें निहित धातुओं को वाष्पील औषधियों दूर हो जाती है एवं शेष कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट समरूप क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। फुलरेन, इसमें 60 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C14 फुलरेन का सर्वाधिक ज्ञात और प्रचलित रूप में इसमें परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह बकमिंस्टर फुलरेन भी कहलाते हैं। बेलनाकार फुलरेन को कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। C16 12 फलक आपका पंचकोणीय या 26 आपका फलक अष्टकोणीय होते हैं। उपयोग स्नेहक और प्लास्टिक के निर्माण में, बैटरी और छोटे बॉयल बोरिंग के रूप में,
कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रयोग विद्युत परिपथ में अर्धचालक के रूप में करते हैं। ग्राफीन, इसमें कार्बन परमाणु संयुक्त होकर के अष्टकोणीय एकल परतदार संरचना का निर्माण करते हैं जो एक सूक्ष्म पतली संरचना बनाता है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, पोल्डेन का संरचनात्मक तत्व है। आणविक मोटाई का होने के बावजूद भी यह इतना घना होता है कि इसमें हीलियम अणु भी पार नहीं हो पाता। यह लगभग पारदर्शी होता है। उपयोग आपका रिचार्जेबल बैटरी में, इसमें कहाँ पर उपयोग होता है तो रिचार्जेबल ग्राफीन का उपयोग होता है रिचार्जेबल बैटरी में, सौर सेलों में, ऊर्जा संग्राहकों में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, जैविक और रासायनिक संवेहकों में। कार्बन के भौतिक गुण, इसका क्वथनांक 51 केल्विन होता है। गलनांक आपका 3853 केल्विन है। उदासीन प्रकृति का होता है। कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह जल में घुलनशील विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट और गैस के अलावा इस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन के रासायनिक गुण। धातुओं की क्रिया उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया कर कार्बाइड का निर्माण करता है। CaCO2 है। और धातुओं से क्रिया उच्च ताप पर और धातुओं से क्रिया कर यौगिकों का निर्माण करता है। CS2 है। धातुओं की उपस्थिति में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कम वायु में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कम वायु पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसे आपका एग्जाम्पल में आपने सुना होगा गाँव देहात में जो लोग उपला या अपन गोईठा जब जला करके सोते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और जब भी खिड़की दरवाजे बंद करके कोई सोते हैं तो इससे मौत होने की संभावना भी होती है। अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जिससे आपका कार्बन और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका 2H2SO4 से आपका क्या करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और SO3 बनता है और उसके बाद आपका जल निकलता है। उच्च ताप पर कार्बन और धात्विक ऑक्साइड का अपचयन करता है। ZnO+ आपका C बनता है। Zn+CO2 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन की उच्च आवंध ऊर्जा के कारण यह अन्य परमाणुओं के साथ संयोजक बंध बना करके कार्बन श्रृंखला निर्मित करता है। कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाने का यही कारण है, ये दे सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु के बंधन क्षमता या गुण के कारण ही एक ही आणविक सूत्र के भिन्न यौगिक बन जाते हैं जो एक दूसरे के समावयवी भी कहलाते हैं। C4H10 ब्यूटेन के 2 समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। कार्बन के समस्थानिक आपका 3 होते हैं। आपका C आपका 12 है। परमाणु के भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपका C6H13 होता है। C6H14 के रूप में। C14 का रेडियोधर्मी समस्थानिक जिसका प्रयोग मृत आपका कार्बनिक वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में करते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 आपका जो है समस्थानिक C6 आपका C15 और 16 के रूप में खोजा जा चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रासायनिक बंधन और संयोजकता। वीडियो को अच्छे लगे लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में कोशिश कीजिएगा इसको 2 से 3 बार सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।